हर महिला अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए चाहती है कि अपने घर में भगवान की पूजा करे, ध्यान करे। रोज़ वाली पूजा हर कोई चाहती है कि अच्छे से करें ताकि घर में जो है शांति का माहौल बना रहे। तो आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सपनों के आंगन में। तो आज का वीडियो ना, जैसा कि आपको बताया कि रोज़ वाली पूजा आसान तरीके से कैसे करें। कई बार हम हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, अपने काम के प्रेशर की वजह से घर, काम, बच्चे, परिवार की जिम्मेदारियां और काफ़ी कुछ सोच करके ना घर वाली पूजा बिल्कुल सही ढंग से हम लोग नहीं कर पाते। तो क्या है तरीका सही तरीके से और कैसे कम समय में अच्छे से हम लोग भगवान की पूजा कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो रात में ही जो है आप भगवान के जितने बर्तन वगैरह हैं वो साफ़ करके रख सकते हैं। सिवाय एक ग्लास या कोई पानी की जो घंटी होती है छोटी सी, वो भर करके रख दे ताकि रात में जब भगवान को प्यास लगे तो उससे पी ले। और भगवान की जो तस्वीर वगैरह भी है वो आप रात को ही पोंछ सकते हैं अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो। जैसे शाम को जब हम लोग आरती करते हैं ना, शाम वाली, उसी समय में आप पोंछ सकते हैं भगवान की तस्वीर वगैरह, ताकि सुबह जो है आप सिर्फ गंगा जल या पानी से छिड़काव करेंगे तो भगवान की एक तरीके से स्नान हो जाता है। जितने भी तस्वीर वगैरह हैं, हाँ, मूर्तियाँ वगैरह होती है उनको स्नान करवाना होता है। तो डेली अगर आप नहीं करवा पाते, आपके बच्चे छोटे हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो थोड़े बड़े हो जाने के बाद फिर भी हम कर लेते हैं चीज़ों को, और या फिर किसी अन्य कारण से भी। तो आप जो है एक दिन छोड़ करके, या कई महिलाओं को मैंने देखा है जिनके बच्चे छोटे हैं, वो 2 दिन छोड़ करके भी, अगर लड्डू गोपाल जी होते हैं तो 2 दिन छोड़ करके, जाड़े में ऐसे भी 1 से 2 दिन स्किप कर सकते हैं आप। तो छोड़ करके भी आप नहला सकते हैं किसी एक दिन, जिस दिन आपको टाइम मिले, एक दिन छोड़ करके एक दिन आप स्नान करवाइए लड्डू गोपाल जी को। तो हमारे यहाँ तो राधा कृष्ण लड्डू गोपाल 3 मतलब मूर्तियाँ हैं हमारी। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि डेली ही स्नान कराएं। कभी कभी जो है हम लोग भी ठंड के समय में 1 आध दिन स्किप कर देते हैं। और बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पूजा वगैरह में, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो आप थोड़ी कम मूर्तियाँ रखें। जितना आप कर सकते हैं उतना ही रखें। 2-3 तस्वीरें रख सकते हैं और मूर्तियाँ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी तो हमारे घर में होते ही हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, तो उनको स्नान नहीं करवाया जाता। वो दीपावली के समय ही उनके कपड़े जो है वो चेंज होते हैं। लड्डू गोपाल जी का नियम होता है कि उनको स्नान, कपड़े वगैरह, तिलक करके और फिर श्रृंगार वगैरह करके तैयार करना होता है। तो अगर आपको टाइम नहीं है तो आप बीच में स्किप करके उनके कपड़े बस बदल सकते हैं या फिर उनका श्रृंगार वगैरह बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपको कम टाइम में करना है पूजा तो। और डेली अगर आप तस्वीर को पोंछ करके, हम लोग तिलक लगाते, तस्वीर आप शाम को पोंछ करके रख ले। जब भी शाम की आरती करें उसी समय पोंछ करके दूसरे दिन बस आप तिलक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना काम जो है आसान कर सकते हैं पूजा वाला। तो भगवान भी समझते हैं, भगवान भी भाव के भूखे होते हैं। तो आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं ना, वो चीज़ देखा जाता है। बल्कि ये नहीं कि आप बच्चे आपके रो रहे हैं या आपका काम समय से नहीं हो रहा है, सब लोगों को दिक्कत हो रही है, तो पहले आपका जो है वो धर्म होता है कि हमारे जो काम हैं घर वाले, जिससे कि किसी को परेशानी ना हो, तो वो चीज़ करते हुए किस तरीके से घर की पूजा जो है हम लोग आसान तरीके से डेली वाली कर सकें। और इस बीच जो है बहुत सी महिलाओं का होता है कि इतनी देर भूखे पेट रहने के बाद हम लोग कैसे पूजा करें, मतलब काफ़ी लेट हो जाता है सुबह में, तो क्या खा करके पूजा कर सकते हैं। तो मतलब कुछ वैसी चीज़ें होती है, जैसे नमक वगैरह नहीं खाना चाहिए। ऐसे आप फ्रूट खा सकते हैं, सुबह में चाय वगैरह ले सकते हैं। बिस्किट जो नमक वाले होते हैं वो नहीं खा सकते हैं। ऐसे आप नमक की चीज़ें अवॉइड करके आप खा सकते हैं। फ्रूट्स, दूध, मेवे, अगर बहुत ज़्यादा लेट होता है तो आप ये सब ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा भूखे पेट रह करके, ज़रूरी नहीं कि आप 12-1 बजे तक भूखे रह करके घर का पूरा काम निपटा करके फिर पूजा करें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप खा करके जो चीज़ें होती है, लिमिटेड जो कुछ चीज़ें होती है, आप वो सारी चीज़ें खा करके भी पूजा कर सकते हैं। तो कुछ फ्रूट्स, दूध वगैरह ले करके आप आराम से पूजा कर सकते हैं। चाहे आपको लेट भी होता है तो एक तरीके से उससे मतलब एक पेट जो है हमारा भर जाता है। और बहुत ज़्यादा देर तक हम लोगों को भूखे नहीं भी रहना चाहिए। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए चीज़ों को करना चाहिए। तो जो चीज़ें हम खुशी से करते हैं ना, वही सारी नियम हम लोगों को करना चाहिए। नहीं कि भूखे पेट रह करके नियम तपस्या फॉलो कर रहे हैं और फिर बीमार पड़ रहे हैं, फिर दवा ले रहे हैं, फिर उठ करके जो है हम लोग चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत होती है। तो आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग, जितना आपके शरीर में क्षमता है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को
कोई भी पूजा पाठ व्रत जो होता है वो उठाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ देखिए सारे भगवान की तस्वीर वगैरह इस तरीके से पोंछ करके और पीले चंदन से, जो जैसे कि बृहस्पति भगवान हैं या गणपति भगवान, इन सारे जितने भी देवता लोग होते हैं उन लोगों को पीला चंदन करना चाहिए। या शिव जी की तस्वीर है या शिवलिंग है उस पर पीला चंदन किया जाता है। और बाकी जो देवियाँ होती है यानी कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, इन सभी को जो है रोली का तिलक होता है। तो ये 2 तिलक हम लोग रखते ही हैं, मतलब इस तरीके से छोटी छोटी कटोरियों में, जिससे कि डब्बे वगैरह में डेली आपको घोलना पड़े तो फिर उसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो आप छोटी छोटी कटोरियों में घोल करके रख सकते हैं। वीकली आप उसको वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं, तो उसमें भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से जितना नियम आप कर सकते हैं वो फॉलो करिए। और बाकी हो गई कि जो फूल की सजावट वगैरह हम लोग करते हैं तो वो कैसे, मतलब उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो वो भी आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और जब भी हम लोग शाम की आरती करते हैं उस समय ही जो बासी फूल होते हैं उनको हटा दीजिए, जिससे सुबह का जो है टाइम आपका फिर से काफ़ी बच जाता है इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में। तो रात को ही हम लोग भी हटा देते हैं। तो जितने भी बासी फूल हैं शाम की आरती के बाद शिव जी को पानी से निकाल करके रख देना है। और भगवान का जो श्रृंगार वगैरह होता है, लड्डू गोपाल जी का, राधा कृष्ण जो भी है आपके घर में, उनका श्रृंगार वगैरह, मुकुट, बांसुरी और मतलब जो उनका हैवी वाले ड्रेस वगैरह, आप उनको उतार करके श्रृंगार वगैरह रख दें। सुबह बस आपको स्नान करवाना होगा। और उसके बाद जो जितने भी बासी फूल वगैरह हटा दें, तस्वीर वगैरह पोंछ करके तैयार कर ले। जैसे शाम को हम लोग हल्के होकर के सोते हैं ना, सेम उसी तरीके से भगवान को भी आप जो तस्वीर वगैरह पोंछ करके सारा कुछ क्लीनिंग वगैरह रात को ही आप निपटा सकते हैं, जिससे कि सुबह आपको पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। और मतलब जितनी नियम हम लोगों को खुशी से, जैसे मैंने आपको बोला कि फॉलो करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। तो इस तरीके से टीका चंदन करने के बाद फूल चढ़ा देते हैं और फिर इस तरीके से आरती करते हैं। तो हर घर में लगभग यही प्रोसीजर फॉलो होगा, बस फॉलो होता है, बाकी कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आपके पास में समय होता है तो कोई पाठ वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको श्रद्धा है जिस भी भगवान में। हर किसी का ना एक पर्टिकुलर सा एक श्रद्धा होती है किसी भी भगवान में। जब कभी आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, स्मरण करते हैं भगवान का ना, तो जब लगता है कि जो जिस समय में मन से अंतरात्मा हमारी जो उस चीज़ को मतलब मानती है, बस उनका ध्यान लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह इस आसान विधि से कर सकते हैं पूजा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।